ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। महान कवि आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने जब अपने प्रसिद्ध मेघ गीत में ये पंक्तियां लिखी थी, तब उनके सामने बाढ़ पीड़ितों की वो तबाही थी, जहां आसमान से राहत तो बरसती थी, लेकिन जमीन पर बैठे प्यासे हकदारों तक पहुंचने से पहले ही ऊपर बैठे रसूखदार उसे डकार जाते थे। शास्त्री जी ने अपनी पंक्तियों से जिस बंदरबाट और धूर्तता पर चोट की थी, आज वह झारखंड के सरकारी खजाने की लूट कथा का नया अध्याय बन चुकी है। गुनाह दर गुनाह और हर गुनाह के पीछे वही सफेदपोश चेहरे। झारखंड की सियासत और ब्यूरोक्रेसी का डीएनए शायद अब विकास से नहीं बल्कि घोटालों से ही परिभाषित होने लगा है। अभी हजारीबाग और बोकारो की ट्रेजरी से करोड़ों की लूट की स्याही सूखी भी नहीं थी कि राजधानी रांची से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे प्रदेश को सन्न कर दिया है। इसे महज एक वित्तीय अनियमितता मत कहिए साहब, यह तो पशुपालन घोटाला रिटर्न्स है। वही विभाग, वही सरकारी खजाना और लूटने का वही पुराना चिर परिचित अंदाजे बयां। झारखंड के माथे पर एक और काला कलंक लग चुका है। शास्त्री जी की पंक्तियां आज फिर चरितार्थ हो रही हैं। जब प्रदेश का आम आदमी दाने दाने और बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहा है, तब वितरण की जिम्मेदारी संभालने वाले ये सिस्टम के दीमक खजाने को ऊपर ऊपर ही गटक रहे हैं। ये वो लोग हैं जो भ्रष्टाचार को ही जीवन जीने का तरीका मान चुके हैं। नमस्कार, जोहार, प्रणाम। हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। तो आइए आज की इस विशेष वीडियो स्टोरी में रांची ट्रेजरी में पशुपालन विभाग के इन सफेद पोश स्कैमर्स द्वारा अंजाम दी गई ऑर्गेनाइज्ड डकैती की एक एक परत को खोलने की कोशिश करते हैं। रांची के कांके में एक संस्थान है, इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ एंड प्रोडक्शन। कहने को तो यहां पशुओं की सेहत का ख्याल रखा जाना था, लेकिन यहां के दो शातिर कर्मियों ने तो विभाग के राजस्व की ही सेहत बिगाड़ दी है। अकाउंटेंट मुनिंद्र कुमार और कर्मचारी संजीव कुमार, इन दो नामों ने मिलकर पिछले 3 सालों में करीब 2.94 करोड़ रुपए की ऐसी सेंधमारी की है कि प्रशासन के हाथ पांव फूल रहे हैं। खेल वही पुराना है, डिजिटल सिस्टम में छेद। कुबेर पोर्टल के वेतन बिल में ऐसी छेड़छाड़ की गई कि इनका वेतन रातों रात सुपर वीआईपी लेवल तक पहुंच गया। मुनिंद्र ने अपने 2 खातों में 1,52,00,000 और संजीव ने 1,41,00,000 रुपए डकार ली। यह कारनामा वित्तीय वर्ष 2023 से 2026 के बीच अंजाम दिया गया। प्रशासन की प्रारंभिक जांच की 67 पन्नों की पहली रिपोर्ट 13 अप्रैल को आई है, जो चीख चीख कर कह रही है कि ये चोरी नहीं, बाकायदा सिस्टमैटिक डकैती है। गौर करेंगे तो पाएंगे कि ये कोई ओवरनाइट क्राइम नहीं था। ये खेल चला 2023 से 2026 तक, यानी 3 फाइनेंशियल ईयर्स तक। सिस्टम देखता रहा, सिग्नेचर होते रहे, जैसे आंख मूंदकर अप्रूवल्स मिलते रहे और खजाने से चुपचाप डिजिटल डकैती का सिलसिला बदस्तूर चलता रहा। तो रांची के इस ताजा पशुपालन कांड को अगर आप एक आइसोलेटेड यानी अलग थलग घटना मान रहे हैं, तो जरा ठहरिए, रुकिए, क्योंकि यह तो महज उस आइसबर्ग की टिप है जिसकी जड़ें हजारीबाग और बोकारो के अंधेरे गलियारों तक फैली हुई है। अगर रांची में मुनिंद्र और संजीव ने कुबेर को लूटा, तो इसके असली उस्ताद हजारीबाग और बोकारो में पहले ही अपनी सल्तनत खड़ी कर चुके हैं। ये सभी कड़ियां एक ही जंजीर का हिस्सा हैं, जहां सिस्टम के चौकीदार ही सेंध मार बन गए हैं। अब जरा मुड़कर देखिए उन किरदारों की तरफ जिन्हें झारखंड के ट्रेजरी महाघोटाले का असली मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। हजारीबाग का सिपाही शंभू कुमार, कहने को तो पुलिस महकमे का एक मामूली सिपाही, लेकिन उसकी लाइफ स्टाइल किसी रियासत के नवाब को भी मात दे दे। हजारीबाग की डीपो गढ़ा कॉलोनी में उसका 3 मंजिला आलीशान महल देखिए, जिसके 8 फ्लैट्स में गबन की गई दौलत की गूंज सुनाई देती है। दरवाजे पर खड़ी थार, स्कॉर्पियो और इनोवा जैसी महंगी गाड़ियां। क्या एक सिपाही के तनख्वाह में यह सब मुमकिन है? दौलत अगर विरासत में मिले तो यह सब मुमकिन है, मगर मेहनत की कमाई से यह महज ख्वाब है।
सिपाही शंभू के मामले में यह कोई ख्वाब नहीं बल्कि उस 30 करोड़ की अवैध निकासी का कड़वा सच था जो पिछले 10 सालों से बिहार के गया जिले के उसके बैंक खातों में गंगा की तरफ बह रही थी। गया के अनुग्रह कॉलोनी से लेकर एयरपोर्ट रोड तक शंभू की काली कमाई के निशान बिखरे पड़े। हजारीबाग की उस आग की लपटें बोकारो तक भी पहुंची हैं। यहां का किंगपिन निकला अकाउंटेंट कौशल पांडे। विडंबना देखिए, जो शख्स को कर्तव्य परायणता के लिए बेस्ट सर्विस अवार्ड और सर्टिफिकेट से नवाजा गया, वही शख्स पर्दे के पीछे से सरकारी तिजोरी का ताला खोल रहा था। कौशल ने अपनी पत्नी अनु पांडे और रिश्तेदारों के खाते का इस्तेमाल कर करीब 8 करोड़ रुपए पार कर लिए ट्रेजरी से। तो शंभू या कौशल, इन छोटे मोहरों ने ट्रेजरी सिस्टम के उस सुरक्षा कवच 7 लेयर सिक्योरिटी की धज्जियां उड़ा दी जिस पर सरकार को नाज था। यह कोई सिस्टम की नाकामी नहीं थी साहब, ना, यह तो सिस्टम के साथ साजिश थी, साजिश। हजारीबाग के दीपू गढ़ा से लेकर बोकारो की ट्रेजरी तक और अब रांची के पशुपालन विभाग तक हर जगह पैटर्न बिल्कुल एक समान है, बिल्कुल एक जैसा है, बिल्कुल एक ही है। पैटर्न नंबर 1, रिटायर्ड और मुर्दों को कागजों पर जिंदा करना। पैटर्न नंबर 2, पेरोल सॉफ्टवेयर यानी कुबेर की कोडिंग से खिलवाड़। पैटर्न नंबर 3, साहबों की डिजिटल सिग्नेचर का बेखौफ इस्तेमाल। सवाल यह है कि क्या ये सिपाही और क्लर्क इतने ताकतवर थे कि बिना किसी बड़े संरक्षण के 10 से 12 सालों तक खजाना लूटते रहे? क्या हर महीने होने वाले ऑडिट में ये करोड़ों के गड्ढे किसी को नजर नहीं आए? या फिर जैसा शास्त्री जी ने कहा था कि ऊपर ऊपर पी जाने वाले रसूखदारों के पास भी इस लूट का हिस्सा पहुंच रहा था। हजारीबाग और बोकारो की कहानियां चीख चीख कर साहब कह रही हैं कि रांची का ताजा स्कैम कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक सुनियोजित ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट का नतीजा है। यह स्कैम नहीं है, यह एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है। जितना देखेंगे उतना ही बढ़ता जाएगा। अब जरा जिम्मेदारियों की भी बात कर लेते हैं। 2018 का सरकारी सर्कुलर साफ कहता है खजाने से निकासी के लिए डीडीओ रिस्पॉन्सिबल होगा। पुलिस विभाग में डीडीओ कौन होता है? एसपी, डीएसपी लेवल के अधिकारी। तो सवाल सीधा है, क्या एसपी डीएसपी को पता नहीं था कि उनके नाक के नीचे खजाने की डकैती हो रही है? अगर नहीं पता था तो ये फेल्योर है ना, अगर पता था तो ये कोल्यूजन है। दोनों ही स्थिति में सिस्टम गिल्टी। झारखंड की सरकार अब जागी है। कुंभकर्णी नींद से जागते ही ऐलान हुआ है कि 2000 से 2026 तक सभी 33 ट्रेजरियों से हुई निकासी की जांच होगी जिन्होंने सेंध लगाई। उनके एसेट्स सीज होंगे, रिकवरी होगी। लेकिन झारखंड की जनता यह भी जानती है कि इस राज्य में जांच का ऐलान और जांच का अंजाम दो अलग अलग कहानियां होती। विपक्ष अब सीबीआई और ईडी की जांच की मांग पर अड़ा है और मांग जायज भी लगती है एक तरफ से, क्योंकि जब जांच की आंच बड़े अफसरों तक पहुंचने लगती है तो अक्सर जांच की टीम ही बदल दी जाती है। सियासत का भी अपना एक ही दस्तूर है। यहां हर गुनाह दूसरे के मत्थे मरना ही असली हुनर है। सत्ता पक्ष इसे पिछली सरकारों का पाप बता रहा है और विपक्ष इसे वर्तमान सरकार की प्रशासनिक नाकामी। लेकिन इस शोर में वो गरीब कहीं खो गया है जिसके पसीने की कमाई से ये ट्रेजरी भरती है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं थोड़े लुटेरों के तंत्र पर जो अब हर जगह हावी हो चले हैं। झारखंड में आज कुबेर पोर्टल सिर्फ एक सरकारी सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि खजाने के कत्लगाह का वो हथियार बन गया है जिसकी कमान अंदर के भेदियों के हाथ में है। मास्टर डेटा की चोरी, डुप्लीकेट बिलिंग का मायाजाल और ओटीपी का वो शातिर खेल, यह सब चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि सेंधमारी बाहर से नहीं हुई बल्कि घर के भेदियों ने ही लंका ढाई। आज सवाल सिर्फ रांची के 3 करोड़ या हजारीबाग बोकारो के 30 करोड़ का नहीं है। सवाल उस यकीन का है जो इस राज्य की 3.25 करोड़ जनता ने अपने सिस्टम पर किया था। अगर इस बार भी जांच की आंच सिर्फ क्लर्क और सिपाही की वर्दी तक सिमट कर रह गई, अगर वो बड़े मगरमच्छ और रसूखदार साहब बच निकले जिनके डिजिटल सिग्नेचर के बिना खजाने से एक ढेला नहीं निकल सकता, तो हमें अब मान लेना होगा कि झारखंड में लोकतंत्र महज एक कागजी इबारत है। असल में यहां लुटेरों का तंत्र अपनी समानांतर सरकार चला रहा है।
हजारीबाग से शुरू हुआ यह सिलसिला रांची के पशुपालन घोटाला रिटर्न्स तक पहुंच चुका है। अगर आज भी हमने अपनी आंखें बंद रखी तो यकीन मानिए सिस्टम के पर्दे के पीछे ऐसी कई फिल्में रोज रिलीज होती रहेंगी, क्लैप बजता रहेगा और आपका हमारा खजाना खाली होता रहेगा। झारखंड की माटी को चारागाह बनाने वालों का हिसाब होना ही चाहिए, क्योंकि अंत में जीत सिस्टम की नहीं सच्चाई की होनी चाहिए। जब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ खबरें न देखें बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल उठाएं जो हमारे ही पसीने की कमाई को ऊपर ऊपर पी जाने वालों को पाल रही है। जागिए झारखंड, क्योंकि आपकी खामोशी ही उन लिटोरों की सबसे बड़ी ताकत है। बहरहाल अब बोकारो हजारीबाग के बाद अब रांची में हुए इस स्कैम को, इस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कैसे देखते हैं? ट्रेजरी से निकाले हुए पैसे की इस पूरे खेल को कैसे देखते हैं? आप हमें कमेंट कर बताएं। देखिए, तमाम जगहों पर रिपोर्टिंग हो रही है। लोग शुरुआती दौर में जो प्रथम जानकारियां आ रही हैं वो तमाम जानकारी आपके समक्ष रख रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है कि थोड़ी वक्त ली जाए, लेकिन तथ्यों तर्कों सहित पूरी बात बताई जाए, अंदर की पूरी बात बताई जाए और उसके तकनीकी पक्ष को भी आपको बहुत आसान भाषा में समझा दी जाए। इसलिए हमने ये वीडियो आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, आपके लिए बनाया है। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों या रिश्तेदारों तक साझा कीजिए, उन्हें बताइए कि द फोर्थ पिलर इतने तकनीकी मामलों पर बहुत तथ्यात्मक तरीके से आसान भाषा में आपके लिए वीडियो कर रहा है। बाकी अगर आप द फोर्थ पिलर पहली दफा देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। द फोर्थ पिलर आपका अपना चैनल है। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। कैमरे के पीछे मनीष है और इस खबर कंटेंट रिसर्च स्क्रिप्ट को लिखा है झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार व रांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर। जोहार।